बाल विकास में बालक के प्रमुख पक्ष या पहलू का विकास अगर हम बात करते हैं तो उसमें 9 प्रकार में बांटा गया है। पहले में आता है शारीरिक विकास, जिसे बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरे में मानसिक विकास, मानसिक विकास को मेंटल डेवलपमेंट बोलते हैं। तीसरे में संवेगात्मक विकास आता है, संवेगात्मक विकास को इमोशनल डेवलपमेंट भी कहते हैं। चौथे नंबर पर सामाजिक विकास आता है, जिसे सोशल डेवलपमेंट कहते हैं। पाँचवें नंबर पर भाषा का विकास आता है, जिसे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं। छठे नंबर पर सृजनात्मक विकास आता है, जिसे क्रिएटिव डेवलपमेंट भी कहते हैं। सातवें नंबर पर कल्पनात्मक विकास आता है, जिसे इमेजिनेशन डेवलपमेंट कहते हैं। आठवें नंबर पर चिंतन का विकास आता है, चिंतन के विकास को थिंकिंग डेवलपमेंट भी कहते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है तर्क का विकास, तर्क के विकास को रीजनिंग डेवलपमेंट भी कहते हैं। अब हम मानसिक विकास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो मानसिक विकास में हम देखेंगे, मानसिक विकास में मेंटल डेवलपमेंट भी कहते हैं जिसे। इसमें तीनों अवस्थाओं में क्या होता है, इसमें मानसिक पक्ष कौन कौन से होते हैं। तो मानसिक पक्ष में हम देखेंगे तो पहले नंबर पे आता है संवेदन, जिसे सेंसेशन भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है निरीक्षण, जिसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है कल्पना, जिसे इमेजिनेशन भी कहते हैं। चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो चिंतन आता है, जिसे थिंकिंग भी कहते हैं। पाँचवें नंबर पर अगर हम बात करें निर्णय भी आता है, निर्णय को हम जजमेंट भी कहते हैं। छठे नंबर पर बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। सातवें नंबर पर रुचि व अभिव्यक्ति, जिसे इंटरेस्ट और एटीट्यूड कहते हैं। आठवें नंबर पर हम बात करें तो प्रत्यक्षीकरण भी आता है, जिसे परसेप्शन भी कहते हैं। नौवें नंबर पर ध्यान आता है, जिसे अटेंशन कहते हैं। 10वें नंबर पर तर्क, जिसे रीजनिंग कहते हैं। 11वें नंबर पर सीखना, जिसे लर्निंग कहते हैं। 12वें नंबर की बात करें तो स्मरण या स्मरण और विस्मरण। स्मरण और विस्मरण दोनों आ जाते हैं इसी में, इसे रिमेंबर और फॉरगेट भी कहते हैं। ये मानसिक विकास के प्रमुख पक्ष हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं।